तो अब जो हम लोग की स्ट्रेटेजी गाइस होगी वो देख लो क्या है कि पहले जो अब हम लोग रिबन के बारे में बेसिकली समझेंगे। हम लोग अब रिबन के बारे में समझेंगे कि रिबन क्या होता है। तो ये कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। हमने जो सबसे पहला स्ट्रेटेजी देखा था प्राइस और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, उसी को हमने मॉडिफाई किया। उसी को हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, और हमने मूविंग एवरेज 1 और मूविंग एवरेज 2 का क्रॉसओवर देखा। अब क्या है, जो ट्रेडर्स थे या एनालिस्ट थे, फाइनेंशियल एनालिस्ट, उन लोगों ने सोचा कि यार जब 2 मूविंग एवरेज हमें और ज़्यादा अच्छा सिग्नल दे रहा है, तो अगर हम 2 से ज़्यादा का यूज़ करें तब क्या, हम 3 का यूज़ करें, हम 4 मूविंग एवरेज या 5 मूविंग एवरेज, इन सभी मूविंग एवरेज का यूज़ करें, तब हमें क्या पता चलेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक या मार्केट के बारे में। तो इसी को रिबन्स बोलते हैं। जब आप 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन्स बोलते हैं। रिबन्स बेसिकली हम लोग को बताता क्या है, समझ लो। तो रिबन्स हमें स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट। आपने देखा होगा बहुत से ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पे 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे मूविंग एवरेज रहते हैं, तो वो यही चीज करते हैं कि अगर आपका मार्केट अप ट्रेंड में है तो रिबन जो है वो उस स्ट्रेंथ को शो करेगा, और अगर मार्केट रिवर्स होने वाला है, जाहिर सी बात है रिवर्स होने वाला है, या तो नीचे से ऊपर जाएगा या तो ऊपर से नीचे आएगा। दोनों केस में क्या है, मार्केट की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, ये नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने का स्ट्रेंथ अब डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अब वो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर जाएगा। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर तो जा रहा है, बट इसकी ऊपर जाने का स्ट्रेंथ यानी कि जो उसका मोमेंटम है उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो वो फिर क्या हो गया, देख लो रिवर्स हो गया। तो रिबन इन्हीं सब चीजों को बताता है। तो कैसे बताता है अब ये समझते हैं। तो देखो प्राइसेस, मूविंग एवरेज, ठीक है, प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर था, तो हमने बोला था ठीक है भाई बुलिश। मूविंग एवरेज 1 ने जब मूविंग एवरेज 2 को क्रॉस किया था तो हमने क्या बोला था, मूविंग एवरेज मान लो कम टाइम का है, ये लेस टाइम है और ये मोर टाइम है, तो हमने बोला था क्या कि भाई हमारा बुलिश है। इसका मतलब ये भी ना हुआ, देखो यहाँ पे क्रॉस दिया तो हमें सिग्नल मिला, बट अगर MA1 MA2 के ऊपर ही है तो इसका मतलब भी तो वही चीज हुआ कि मार्केट आपका क्या है, बुलिश है। यानी कि कम टाइम वाला अगर ज्यादा के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। क्यों, क्योंकि ये क्रॉस तो हमें सिग्नल दे रहा है, बट अगर एक मूविंग एवरेज यहाँ है और दूसरा मूविंग एवरेज उसके नीचे है और इसका टाइम कम है, इसका टाइम ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका क्या है, ये बुलिश मोमेंटम है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तो सिग्नल दिया, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बताया और ये हमें स्ट्रेंथ बता रहा है। अब अगर तीसरा मूविंग एवरेज जिसका टाइम और ज्यादा है वो और नीचे आ जाए, फिर से समझो, इसको पूरा हटा देते हैं। मान लो ये पिंक कलर वाला मेरा MA50 है, ब्लैक कलर वाला मेरा MA100 है। इन्होंने यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस दिया था, यहाँ पे क्या किया था, गोल्डन क्रॉस दिया था, और ये फिर ऐसे जाने लगा, तो ये क्या हो गया, ये MA100 हो गया। अब एक तीसरा जोड़ते हैं, तीसरा हम जोड़ें तो ये मान लो इसने इस तरीके से किया और ये हमारा हो गया MA150। तो यहाँ पे इन दोनों ने चूंकि 150 डे हमने लिया है तो इसका लैग टाइम ज्यादा होगा, तो ये सिग्नल लेट से देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट था वो नीचे गिर रहा था, अब मार्केट जो है वो ऊपर उठने लगा। तो जाहिर सी बात है जो मार्केट जहां रिवर्स हुआ है उसका सिग्नल 50-100 वाले क्रॉस ओवर से हमें पहले मिलेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का लैग टाइम कम है। देख लो इसका 50 दिन है, इसका 100 दिन टाइम है, तो इनका लैग टाइम और कम होगा। 100-150 और लेट से सिग्नल देगा। ये क्या है, ये सिग्नल 1 है, ये सिग्नल 2 है। तो यहां से हमें एक सिग्नल मिला और यहां से भी हमें सिग्नल मिला। अब आप 50-100 पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको सिग्नल पहले मिल जाएगा, और 100-150 पे कर रहे हो तो आपको सिग्नल क्या मिलेगा, बाद में मिलेगा। यहाँ पे T1 है, ये T2 है, तो हमें सिग्नल मिल गया। अब हमें स्ट्रेंथ देखना है, तो हम देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज 50 मेरा 100 के ऊपर है, तो भाई बुलिश सिनेरियो है, और 100-50 दोनों 150 के ऊपर है, तो ये और ज्यादा बुलिश है। यानी कि अगर हमारा जो मूविंग एवरेज है वो पैरेलली मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मूवमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड, याद रखना हम ट्रेंड के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि जो ट्रेंड मेरा अप ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड कितना मजबूत है, या हमारा डाउन ट्रेंड है तो वो कितना मजबूत है। अगर हमारा तीनों मूविंग एवरेज या चारों मूविंग एवरेज, आपने और ज्यादा मूविंग एवरेज लिया, ये पैरेलल जा रहा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। जैसे यहाँ देखो, यहाँ दोनों लगभग पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो यहाँ से मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा अच्छा है। पहले तो हमें ये पता चल गया कि बुलिश है, उसके बाद हमें इन तीनों मूवी एवरेज से पता चल गया कि स्ट्रेंथ भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसी को हम बोलते हैं रिबन। इसी को क्या बोलते हैं, रिबन स्ट्रेटेजी, या रिबन बोल लो, जो भी बोलना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। गोल्डन क्रॉस के बाद दो का ये गोल्डन क्रॉस 1 मिला, सॉरी ये गोल्डन क्रॉस 1 मिला और ये गोल्डन क्रॉस 2 मिला,
दोनों से हम लोग ने सिग्नल मिल गया, हम लोग ने बाय सेल जो करना था कर लिया। अब हम लोग स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि मेरा मार्केट कितने अच्छे से ऊपर जा रहा है। तो उस केस में हमने तीनों मूविंग एवरेज को प्लॉट किया और तीनों का डायरेक्शन देखा, या ज़्यादा अच्छा बोलने का होगा स्लोप देगा। अगर स्लोप या डायरेक्शन सेम है, यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में लगभग मूव कर रहा है, तो वो ट्रेंड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि आप यहाँ देख लो, यहाँ पे ये 50 डे है, ये आपका 100 डे है, यहाँ पे एक स्ट्रांग ट्रेंड बन रहा है। तो यहाँ देख लो ये लगभग इसके पैरेलल जा रहा है, देख लो ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पे चूंकि कंसोलिडेशन होने लगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये फ्लैग देख लो बन रहा है, ये पोल हो गया, पोल 1, ये पोल 2, और यहाँ पे टारगेट लेके अपना लोग निकलेंगे। तो बट ये जब फ्लैग व्लैग भरेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन टाइप का बना। तो यहाँ पे फिर से चूंकि अब ट्रेंड क्या है, कमजोर हो रहा है, तो देखो ये भी क्या हो गया, कन्वर्ज होने लगे। फिर यहाँ से देखो ट्रेंड स्ट्रांग हो गया, तो ये दोनों फिर पैरेलल हो गए। बात समझ में आई? तो देखो इसी तरीके से हम पकड़ते हैं। आप यहाँ पे अभी एक और मूविंग एवरेज घुसा दो, यहाँ पे हम लोग अब 150 डे मूविंग एवरेज ले लेते हैं और कलर कर देना है ग्रीन, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अच्छा ट्रेंड हमें मिला। तो देखो लगभग ये तीनों क्या है, पैरेलल ही मूव कर रहे हैं, तीनों लगभग पैरेलल मूव कर रहे हैं। यहाँ कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, तीनों कन्वर्ज करने लगे, एक दूसरे के क्या होने लगे, पास जाने लगे। देख लो पहले डिस्टेंस ये था, इन दोनों के बीच डिस्टेंस लगभग सेम था, अब ये कन्वर्ज होने लगे, यानी कि डिस्टेंस कम होने लगा। फिर यहाँ पे हमें एक अच्छा अप ट्रेंड मिला, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो देखो फिर से ये तीनों लगभग क्या हो गया, पैरेलल हो गए। देख लो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम हो गया। तो इसी को रिबन बोलते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो अगर अप ट्रेंड है मेरा, अगर मेरा अप ट्रेंड है और पैरेलल है तीनों, ये मूविंग एवरेज 1, ये मूविंग एवरेज 2, ये मूविंग एवरेज 3, पैरेलल मतलब लगभग एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में मेरा ट्रेंड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, यानी कि अच्छा ट्रेंड है, यानी कि इस तरीके से मेरा प्राइस मूव कर रहा है। अब मान लो यहां से अचानक ट्रेंड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, यानी कि मेरा ऐसे प्राइस मूव कर रहा था, ये प्राइस है, तो मेरा जो तीनों मूविंग एवरेज है वो क्या है, वो मस्त अपना इस तरीके से मूव कर रहा है। एक ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा ऐसे मूव कर रहा है, और तीसरा, इसको दूसरे कलर से शो कर दो, दूसरा ऐसे मूव कर रहा है, और तीसरा भी मेरा कुछ इसी तरीके से ऐसे मूव कर रहा है। अब जो मेरा ट्रेंड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, यानी कि मेरा प्राइस जो है वो और इस तरीके से बढ़ने लगा। यानी देख रहे हो अब और ज्यादा प्राइसेस मेरे तेजी से बढ़ने लगे। ये क्या है, ये प्राइस 1 मतलब प्राइस इस रेट से बढ़ रहा था, अब प्राइस मेरे और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। तो इस केस में क्या होगा कि अब ये पैरेलल नहीं होगा, ये एक दूसरे से दूर जाएगा, यानी कि डाइवर्ज करने लगेगा। क्यों डाइवर्ज करेगा, क्योंकि इन तीनों का लैग टाइम अलग है। लैग टाइम 1 है, ये लैग टाइम 2 है, और ये लैग टाइम 3 है। क्यों लैग टाइम अलग अलग है, क्योंकि यार मूविंग एवरेज का जो डे है वो अलग है, एक 50 दिन है, एक 100 दिन है, एक 150 दिन है। और पहली वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जाके देखो, उसमें सब समझाया कि लैग टाइम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लैग टाइम मेरा अगर ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, तो वो रिएक्ट लेट से करेगा, यानी कि लेट से ये सिग्नल देगा। ये जो है इमीडिएटली, यानी जल्दी सिग्नल देगा। इसको सून लिख दो, इमीडिएटली नहीं, सून लिख दो। और ये इन दोनों के बीच में सिग्नल देगा। तो प्राइसेस ऐसे ऊपर गई तो ये जल्दी रिएक्ट करेगा, तो ये इस तरीके से पीछे 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 ऊपर चला जाएगा, जल्दी ऊपर जाएगा। बात समझ में आए? ये क्या होगा, ये ऐसे जल्दी ऊपर जाएगा, ये वाला मूविंग एवरेज। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये जो मेरा लैग टाइम 2 है, ये इससे लेट से सिग्नल देगा, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा दूर अभी भी ऐसे आगे चलेगा और फिर ये ऐसे उठेगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं। अब तीसरा देख लो, पीला वाला जो है वो मेरा सबसे ज्यादा टाइम का मूविंग एवरेज है, यानी कि ये सबसे लेट से सिग्नल देगा। क्यों? क्योंकि इसका लैग टाइम सबसे ज्यादा है। तो ये और दूर तक ऐसे जाएगा और यहां से ये ऊपर जाने लगेगा। तो देख रहे हो ये तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे से कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी कि जब आपका ट्रेंड और स्ट्रांग होगा तो ये मूविंग एवरेज डाइवर्ज करेंगे। तो आपको वहां से पता चल जाएगा, जैसे इस पॉइंट के बाद आप देख लो मूविंग एवरेज आपके डाइवर्ज करने लगे। मूविंग एवरेज पहले क्या थे, पैरेलल थे तीनों, अब डाइवर्ज करने लगे, एक दूसरे से दूर जाने लगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरी प्राइसेस अभी और ज्यादा ऊपर जा रही है। वही अगर प्राइसेस गिरने लगी तो क्या होगा, अभी इसी चीज को देख लो, ये मेरी ऐसे प्राइस ऐसे थी, अब मेरी प्राइस यहाँ से गिरने लगी। तो जाहिर सी बात है ये मेरा मूविंग एवरेज 1 सबसे कम टाइम वाला, अब जाहिर सी बात है ये क्रॉस करेगा। पहली स्ट्रेटेजी हम लोग को पता है कि मूविंग एवरेज ऊपर जाएगा जब प्राइस नीचे की तरफ गिरेगी। तो फिर मेरा ये क्या है, ये मूविंग एवरेज 2 है, ये चूंकि ज्यादा टाइम का मूविंग एवरेज है तो ये लेट से क्रॉस करेगा, तो ये इस तरीके से क्रॉस करेगा, फिर ये इसको क्रॉस करेगा। तो देखो मैं इस एग्जांपल में सारी जो स्ट्रेटेजीज पढ़े हैं वो हम बता रहे हैं। ये प्राइस मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, फिर ये नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है। ये क्या है, MA1 था, ये अब नीचे आ गया, और ये MA2 जो है पीला वाला, ये फिर से क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो ये हमारा क्या है, ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर रूल है। अब यहाँ पे हमारा तीसरा
जो मूविंग एवरेज है वो सबसे लेट से प्राइस से रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद इस तरीके से जाएगा और लास्ट में ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा पीले वाले के साथ। बात समझ में आया? ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो गया और यहाँ से ये फिर क्या होगा, इस तरीके से ये तीनों जो है नीचे गिरने लगेंगे, ठीक है, और ये ब्राउन वाला ऐसे करके गिरने लगा। तो यहाँ क्या हो रहा है देख लो, यहाँ पे प्राइस वाला जो स्ट्रेटेजी है वो हमें 3 जगह दिख गई, मूविंग एवरेज वाली जो क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी है वो 2 जगह दिख गई। अब रिबन वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्राइस ऊपर जा रहा था तो तीनों देखो पैरेलल मस्त था, यहाँ से प्राइस चेंज होना स्टार्ट हुआ तो देखो ये कन्वर्ज हो रहे हैं, मूविंग एवरेज दिख रहा है, मूविंग एवरेज एक दूसरे के पास जा रहे हैं। जब हमारे प्राइस ऊपर जा रहे थे तो मूविंग एवरेज एक दूसरे से क्या हो रहे थे, दूर जा रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, मूविंग एवरेज चूंकि प्राइस नीचे गिर रहा है तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो देख लो यहाँ करीब आए, ये दोनों भी देखो फिर करीब आने लगे, ये दोनों भी करीब आने लगे, तो ये क्या है, ये कन्वर्ज कर रहा है। तो जब मेरा मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो प्राइसेस हमारे कन्वर्ज होंगे। बात समझ में आई? जब मार्केट हमारा नीचे की तरफ गिरेगा तो प्राइसेस हमारी कन्वर्ज होंगे। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, प्राइस ऊपर से ऊपर गया तो हमारा डाइवर्ज कर रहा था, ये प्राइस जब है ऊपर से ऊपर गया तो हमारा डाइवर्ज कर रहा था, प्राइस जब हमारा ऊपर से नीचे गिरा तब कन्वर्ज कर रहा है। याद रखना, जब भी हमारा मूविंग एवरेज कन्वर्ज करता है इसका मतलब कि रिवर्सल होने वाली है, मोमेंटम चेंज होने वाला है। जब हमारा डाइवर्ज करता है तो जो पहले से मोमेंटम था अप ट्रेंड वो और स्ट्रांग हो रहा है, अब नीचे से और नीचे गिरेगा तो यहाँ पे भी क्या होंगे, डाइवर्जिंग होंगे, डाइवर्ज करेगा मार्केट। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेंड और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, आपका डाउन ट्रेंड ये था, अब डाउन ट्रेंड और ज्यादा है, यानी कि जो स्ट्रेंथ है मार्केट की वो और स्ट्रांग हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंस के केस में मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांग होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। जब कन्वर्जेंस होती है किसकी, मूविंग एवरेजेस की, तो उस केस में हमारा रिवर्सल होता है। तो ये था इस पूरे रिबन का कॉन्सेप्ट। और आप यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखो कैसे पैरेलल है, तीनों मस्त जा रहा है। यहां से मार्केट नीचे गिरने लगा तो देखो क्या होने लगी, कन्वर्जेंस होने लगी। अपने से देख लो यहाँ पे क्या है, इसको और ज्यादा जूम करो, इसको और ज्यादा जूम करो और देखो यहाँ पे काफी अच्छा प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में था, बहुत बेहतरीन तरीके से, लगभग तीनों पैरेलल था। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर रहा है तो मार्केट क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है। देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी कि मार्केट अब ट्रेंड बदलेगा। और देखो आगे बदल भी दिया। अब देखो मार्केट ने ट्रेंड बदला, मार्केट नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद ट्रेंड स्ट्रांग हो गया, नीचे की तरफ आने के बाद ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंस। मैंने क्या बोला था, डाइवर्जेंस कब होगा, मूविंग एवरेजेस का, यानी कि एक दूसरे से दूर कब जाएंगे, जब ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है, देख लो पहले एक दूसरे के काफी करीब थे दोनों, अब देखो तीनों, अब देखो डिस्टेंस धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ने लगा और यहाँ पे लगभग पैरेलल हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है स्ट्रेंथ और ज्यादा स्ट्रांग है। आगे देख लो, फिर से आपने कुछ नहीं किया, आपने यहाँ से चुपचाप यहाँ पे देखो मार्केट ने रिवर्स किया, मार्केट जब भी रिवर्स करेगा तो हमारा कन्वर्जेंस होगा। तो देख लो क्या हो रहा है, एक दूसरे के पहले इतना दूर था, अब देखो दूरी घटते हुए जा रही है मूविंग एवरेजेस के बीच में। तो यहाँ पे हमें कन्वर्जेंस भी दिख गए और फिर पैरेलल भी हो गया। इसका सिंपल मतलब है पहले तो डाइवर्ज किया फिर पैरेलल हो गया, यानी कि जो हमारा ट्रेंड है वो काफी क्या है, स्ट्रांग है। तो इस तरीके से रिबन को एनालाइज किया जाता है। आप 3 मूविंग एवरेज 4 मूविंग एवरेज जितना मन है उतना लगा सकते हो। तो यही है। और ट्रेंडिंग मार्केट में कहीं भी देख लो यहाँ पे मार्केट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग तरीके से ऊपर की तरफ मूव किया, तो देख लो लगभग तीनों पैरेलल है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ तो रिवर्स में क्या होता है, मैंने पहले बताया कन्वर्ज करता है, देखो तीनों एक दूसरे के पास आने लगा। यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन, यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड हुआ। डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है और स्ट्रांगनेस का हमें पता कैसे चलता है, जब मार्केट पैरेलल हो और डाइवर्ज करे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मार्केट पैरेलल हो और डाइवर्ज करे तो हमें उसके स्ट्रांगनेस का पता चलता है। तो भाई देख लो यहाँ कितना अच्छा डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्ज कर रहा है, मूविंग एवरेज एक दूसरे से दूर जा रहा है, वो मैकडी वाला डाइवर्जेंस मत समझना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, पहले कन्वर्ज हुआ, कन्वर्ज होने के बाद देखो डाइवर्ज हो रहा है, एक दूसरे से ये क्या है, दूर जा रहे हैं। देख लो दूर जा रहे हैं कि नहीं, तो मार्केट मेरा काफी ज्यादा स्ट्रांगली गिरा है। देख लो कितना बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं ना, देखो इतना दूर जा रहे हैं दोनों, तो मार्केट मेरा बहुत ज्यादा तेजी से गिरा। तो यही हमारे रिबन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ देख लो, यहाँ पे इसने जो भी गोल्डन क्रॉस ये सब दे दिया वो सब सीख चुके हैं, प्राइस मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सीख चुके हैं। अब देखो रिबन के हिसाब से मार्केट नीचे गिरा, पहले दूरी थी, अब क्या है, सब एक दूसरे के पास आने लगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है, पास आ गए। अब ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रहा है, अब ट्रेंड में मूव कर रहा है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेंस होगा मूविंग एवरेजेस का। तो देख लो पैरेलल मूव, ये क्या है, एक दूसरे से दूरी इनकी बढ़ती जा रही है।
फिर मार्केट स्ट्रांग हो गया तो अब दो तीनों लगभग पैरेलली मूव करने लगे। तो कहीं भी आप देख लोगे अपने हिसाब से बहुत से स्टॉक्स को लेकर आप एनालाइज करो, आप देखोगे यही जो रिबन है उसका यही कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देता है। लॉन्ग टर्म जो ट्रेड करते हैं उनको तो खासकर काफ़ी फायदा होता है। देख लो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से बना, तीनों लगभग पैरेलल है, क्यों? क्योंकि ट्रेंड जो है वो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक्स को उठा के खुद से एनालाइज करो, खुद से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करो। और कंसोलिडेशन में तो कोई मतलब है नहीं, हम पहले ही जान चुके हैं। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो स्टडीज़ में जो आप मूविंग एवरेज को ले लो 50 डे, यहाँ पे 100 डे कर दो, देख लो यहाँ देख लो आप रिबन का यूज़, ये देख लो मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से मार्केट ने अप ट्रेंड शो किया, मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अप ट्रेंड हुआ, देख लो डाइवर्जेंस आना स्टार्ट, स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस, मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रांगली अप ट्रेंड में मूव कर रहा है तो डाइवर्जेंस स्ट्रॉन्ग, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, फिर कंसोलिडेशन हो गया, इसमें देखने का कोई मतलब नहीं है। तो आगे आप देख सकते हो यहाँ पे देख लो मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड शो किया, तो 150, 100, 50 देख लो पैरेलली लगभग मूव कर रहा है। और फिर जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो क्या हुआ, कन्वर्ज हो गया, देख लो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट है, आप बहुत से स्टॉक्स में आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर करके आप देख सकते हो और ट्राई खुद से कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हमारी होती हैं रिबन के बारे में। आप एक से ज़्यादा भी रिबन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली 3 मूविंग एवरेज इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। तो यही था हमारा मूविंग एवरेज के थर्ड स्ट्रेटजी यानी कि रिबन के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ।